हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उसको आज़ाद कराने में भारत देश का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इस देश से भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। ऐसा देश जिसको हम कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, जहां पर 700 से अधिक नदियां बहती हैं। देश की राजधानी को सिटी ऑफ मस्क के नाम से भी जाना जाता है। इस देश के लोग कुछ भी खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन मछली खाए बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पर 2000 से भी अधिक अखबार और मैगजीन प्रिंट किए जाते हैं। इस देश के स्ट्रीट फूड को दुनिया का बेस्ट स्ट्रीट फूड माना जाता है। यहाँ की मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है और यहाँ धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही जुनूनी देश बांग्लादेश के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक हम रोज पहुंचा सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। देश की पॉपुलेशन है लगभग 17 करोड़ और पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। कुल आबादी का 40% हिस्सा शहरों में रहता है, वहीं बाकी 60% आज भी गाँव में ही रहते हैं। देश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और बाकी के 9% हिंदू धर्म और 1% अलग धर्म से आते हैं। देश की राजधानी है ढाका और बंदरगाह वाला ये शहर देश के प्रमुख शहरों में से एक है। ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश हो, मगर ढाका में आपको तमाम सुविधाएं मिलती हैं जो कि बड़े बड़े शहरों में मिलती हैं। ढाका में आपको हर एक कोने में एक मस्जिद देखने को मिलेगी, इसलिए ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ कई मस्जिद तो इतनी खूबसूरत हैं कि यहाँ खास तौर पर मस्जिदों को देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी भाषा को बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज थी उर्दू। ईस्ट पाकिस्तान में भी इसे जबरदस्ती थोप दिया गया, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसी चक्कर में कई सालों तक लड़ाई चलती रही और अंत में 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया गया। हालांकि वर्तमान में बांग्लादेश चीन के ज़्यादा नज़दीकी हो गया है। बांग्लादेश की इनकम की बात करें तो ये है खेती। चावल का यहाँ बड़ा कारोबार चलता है। ये देश चावल का बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। देश की लगभग 67% जमीन खेती के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी बड़ी गारमेंट्स कंपनियां हैं, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया की टोटल गारमेंट्स इंडस्ट्री का 60% प्रोडक्शन इसी देश में होता है। साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश उत्पादन करता है। बांग्लादेश में लड़कियों की हालत कुछ ठीक नहीं। नाइजीरिया के बाद बांग्लादेश बाल विवाह के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल है। यहाँ करीब 74% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। बांग्लादेश के लोगों में क्रिकेट को लेकर एक अलग ही जुनून देखने को मिलता है। क्रिकेट यहाँ लोगों के दिलों में बसता है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने बहुत ही कम समय में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। इंडियन प्रीमियर लीग में भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों का बोलबाला रहता है। जिस प्रकार हमारे देश में लोगों की सुबह की शुरुआत चाय पीने से होती है, उसी प्रकार बांग्लादेशी लोगों की सुबह अखबार पढ़ने से होती है। यहाँ के लोग अखबार पढ़ना काफी पसंद करते हैं, तभी तो कहा जाता है 2000 से भी अधिक अखबार और मैगजीन छापी जाती हैं यहाँ पर। दोस्तों, आपने बांग्लादेश का झंडा तो कभी न कभी जरूर देखा ही होगा, जिसमें 2 रंग है, हरा और लाल। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान। भारत और बांग्लादेश का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरवन का 40% हिस्सा भारत में है और 60% हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदरवन को यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। सुंदरवन बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। बांग्लादेश की एक बात तो आपको जरूर चौंका देगी, वो ये कि यहाँ मुस्कुराने को गलत माना जाता है। इस देश में जो लोग स्माइल पास करते हैं उनको नासमत समझा जाता है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस देश में 700 से अधिक नदियां बहती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना तीनों ही बांग्लादेश से होकर बहती हैं। हालांकि इन नदियों का फायदा भी है तो बहुत बड़ा नुकसान भी है। इन नदियों के कारण बांग्लादेश हर साल बाढ़ की मार झेलता है। दोस्तों, बांग्लादेश में बाढ़ के समय आपको एक अनोखी चीज देखने को मिलती है, वो है बोट स्कूल। जैसा कि आपको बताया गया कि बाढ़ से यहाँ का सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई मिस ना हो इसलिए यहाँ बोट स्कूल शुरू किया गया है। एक बात जो शायद आपको यहाँ की पसंद ना आए, वो ये कि यहाँ आपको गंदगी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। गंदगी के बाद एक और परेशानी है जो बहुत ज्यादा दिक्कत देती है, वो है यहाँ का ट्रैफिक। तभी कहा जाता है अगर आपको ढाका से फ्लाइट लेनी है तो आपको घर से कम 4 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। दोस्तों, बांग्लादेश में ही दुनिया का सबसे बड़ा बीच है जिसका नाम है बाजार बीच, जो कि 120 किलोमीटर लंबा है।
आपको बता दें कि इसी बीच पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा मार्केट भी लगता है। ये था दोस्तों जुनून से भरा देश बांग्लादेश। ये देश काफी सस्ता होने की वजह से आपको 6 से 7 दिन के लिए 50 से 60 हजार रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ के लिए वीजा आपको 6 से 7 दिनों में आसानी से मिल जाएगा। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका, जिसकी वैल्यू है मात्र 0.71 भारतीय रुपए के बराबर। दोस्तों ये था बांग्लादेश। कैसा लगा? अगर आपने कभी विजिट किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।